हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। ऑफ कोर्स आजकल मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है पिकअप आइल रीडिंग बनाने का। सो डेफिनेटली जो मेरा दिल कह रहा है मैं उसी को सुनूंगी, बिकॉज आई एम अ हार्ट पर्सन। जो मेरा दिल कहता है मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। सो आज जो टॉपिक है वो ये है कि आज है चंद्र ग्रहण, जो हमारे यहाँ दिखाई नहीं देगा डेफिनेटली, बट उसके जो अफेक्ट होंगे वो हमारे आकाशा में हमको ज़रूर दिखाई देंगे। सो कल पूर्णिमा थी, सबको ही पता है। तो पूर्णिमा यानी फुल मून और लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही है। तो इसका क्या अफेक्ट हमारी लाइफ पे होने वाला है ये आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं। और कलेक्टिव रीडिंग है तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं, सो ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली। सबसे पहला अफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा। न्यू मून इन पाइसेस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपको अपने मुझे ये दिख रहा है कार्ड्स को देखकर कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आकाशा में इतने चेंजेस होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इमोशनल रोलर कोस्टर भी हो सकता है। मुझे इमोशनल इम्बैलेंस ऐसा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये कार्ड बैलेंस का दर्शाता है, बट मुझे इस कार्ड का अब इस वक्त ये मीनिंग लग रहा है कि इमोशनल टर्मोइल से भी गुजर सकते हो। तो जितना हो सके इमोशनली खुद को बैलेंस करने की कोशिश करो, मेडिटेट करो और इमोशंस को बहने दो, बट ओवर पावर नहीं होने देना है। इमोशंस में रहना गलत बात नहीं है, बट उनको ओवर पावर नहीं होने देना है। ये एक बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इमोशनल टर्मोइल से गुजर सकती हो। ओके, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो यस, ये इमोशनल टर्मोइल इसीलिए है क्योंकि आपका टफ साइकिल जो है वो एंड हो रहा है। इसीलिए एक जो लास्ट वाला एक जो फेज आता है ना, वो आपके लाइफ में आकर जाएगा। शायद आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील हो, शायद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज लगे, या बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि आप डिप्रेस और सप्रेस हो रहे हो। तो बस यही मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके चलते फुल मून के बाद जब तक न्यू मून आएगा तब तक आपके जो टफ साइकिल है जिनमें आप घिरे हुए थे वो आपके एंड होने वाले हैं। तो आने वाले 15 डेज के अंदर डेफिनेटली आप प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो। इसीलिए ये टर्मोइल आपका इमोशनल टर्मोइल होने वाला है। फर्स्ट क्वार्टर मून, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यस, आपने जो लेसन्स लिए हैं वो कितना आप उसको आचरण में ला रहे हो। वाह, मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो रही है। चलो, कितना आप चीज़ों को सीखे हो और वो सीख आप अपने आचरण में ला रहे हो या नहीं, ये दिखने के लिए भगवान आपको ये एक इमोशनल टर्मोइल से गुजारेंगे कि आपने उससे सीखा है भी या नहीं। जैसे हमारी टेस्ट होती है कि एक साल भर बच्चों को जो सिखाते हैं वो उनको समझ में आया है या नहीं, ये जानने के लिए जैसे टीचर टेस्ट लेती है, उस तरह से भगवान भी आपको जो समझाना चाहता है उन्होंने वो समझाया है, बट आपने वो समझा है या नहीं ये आप जानने के लिए वो आपके टेस्ट लेंगे। और उस टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो आपकी टफ साइकिल खत्म होगी, और अगर नहीं हुए, आपने कुछ सीखा नहीं है, तो फिर आपको फिर से वही साइकिल में आप रिपीट करने वाले हो। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। नेक्स्ट कार्ड है कार्डिनल मून, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, तो आपको बोला जा रहा है अगर किसी भी सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है यस, आपको करना चाहिए। दिस इज द वे टू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और एक बोल्ड मूव बनाने की जरूरत है ताकि आप सामने वाले तक अपनी बात रख सकते हो, या आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो। ये भगवान को भी समझ में आएगा। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे आपके लाइफ में कुछ भी चेंज, परिवर्तन नहीं आएगा। मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई अभी। और क्या क्या हो सकता है टैरो से जानते हैं। सबसे पहले कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल। तो यस, आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी अगर आप लेसन सीखे हो और उसको आचरण में ला रहे हो।
तो यस, आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी, या हम ये बोल सकते हैं कि आप स्टेबल लाइफ में होने वाले हो। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आएगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो अगर आप किसी हेल्प सीख कर रहे थे किसी की, तो डेफिनेटली वो हेल्प आपको मिलने वाली है। किसी भी चीज को लेकर, ये दोनों कार्ड एक साथ लूंगी, अगर आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे थे और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तो बस वो चीज आपकी कंप्लीट होने वाली है। क्योंकि आप अगर आपने ये आपकी कमिटमेंट के टेस्ट में अगर आप पास हो गए, तो डेफिनेटली आपका इंतजार खत्म होने वाला है। इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी, क्योंकि आपने सिर्फ मतलब मेहनत भी की है और सिर्फ इंतजार नहीं किया है, आपने उस चीज के लिए मेहनत भी की है। सो इसके लिए आप जिस भी चीज के ऊपर मेहनत कर रहे थे, चीज बोलूंगी नहीं, मैं बोलूंगी कोई भी अगर आपकी विश है, नेक्स्ट कार्ड भी देखा मैंने अगर आपकी लव लाइफ में रिलेटेड कोई विश थी, तो डेफिनेटली आपकी वो विश कंप्लीट होने वाली है आने वाले 15 डेज के अंदर। मैंने ऑलरेडी 15 डेज बोला ही था। सो यस, मुझे दिख रहा है आने वाले 15 डेज में आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। अगर वो लव रिलेटेड है तो डेफिनेटली लव रिलेटेड कोई विश आपकी कंप्लीट होगी, या अगर कोई बिजनेस रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड आपकी कोई विश थी जहां आपको किसी का साथ चाहिए था, किसी के साथ कोलैबोरेट करना था, तो ये चीजें भी हो सकती है। फाइनेंशियली और इमोशनली, मतलब फाइनेंशियल कोई विश आपकी कंप्लीट हो सकती है, या रिलेशनशिप वाइज कोई विश आपकी फुलफिल होने के पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट शर्तें ये है कि आपको उस भगवान की वो टेस्ट में पास होना है, तभी आपको फल मिलेगा। और क्या एग्जैक्टली मेजर चेंजेस हम सबके लाइफ में होंगे? द वर्ल्ड, आपका लाइफ चेंज होने वाला है, 360 डिग्री चेंज होने वाला है। तो आप सोचिए, अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ 360 डिग्री कंप्लीट होगी इन अ गुड वे। पर अगर आपने उस टेस्ट में पास नहीं किया तो आपकी लाइफ उतनी ही वर्स्ट होगी, 360 डिग्री सेल्सियस, पूरी तरह से निगेटिव। तो ये आप ही के हाथ में है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को अगर यूं ही लेंगे, उस पर अगर आप कोई तवज्जो नहीं देंगे, तो भगवान भी आपकी चीजों को तवज्जो नहीं देगा। अगर आप सही तरीके से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करना चाहते हो, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना भी जरूरी है। तो जो लेसन्स आपको सिखा रहे हैं भगवान, उसमें अगर आप पास हो गए तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अभी कुछ चीजें आपके लिए हिडन है, आपके सामने नहीं आई है, आपको कोई ट्रुथ पता नहीं है और आप चाहते हो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आएगी जब आप उस टेस्ट को पास करोगे। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो या कोई यात्रा करना चाहते हो, कुल देवी के दर्शन करना चाहते हो, तो आप जरूर करने जा सकते हो। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए था, बट यस, हाँ, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, आपकी ट्रैवल की कोई विश है, तो डेफिनेटली वो विश भी फुलफिल होने वाली है। और ये चीज़ें आपसे हिडन है, आपकी लाइफ चेंज होगी। सो बहुत सोच समझकर कदम उठाना। ये 15 डेज आपके इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप सोचना। द चैरियट कार्ड, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्पीड, प्रोग्रेस, सक्सेस आ रही है। पता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि 50% जो लोग हैं उनकी लाइफ में सच में बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं, बट 50% लोग जो है जो इस चीज को इग्नोर करेंगे, उनकी लाइफ उतनी सीधी या आसान मुझे नहीं दिख रही है। बट हाँ, ऑल ओवर बहुत सारे लोग जो है वो अपनी लाइफ में 1 स्टेप अहेड जा रहे हैं, और जो लोग सच में बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, चीज़ों को आचरण में ला रहे हैं, तो उनकी एक ऐसी ग्रोथ होगी, ऐसी प्रोग्रेस होगी, ऐसी सक्सेस होगी कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी। जिसको बोलते हैं ना कि राजा से रंक और रंक से राजा बनना, सॉरी, रंग से राजा और राजा से रंक बनना, उस तरह की किस्मत है। अभी आपके हाथ में वो एक सिक्का है, हेड आया तो क्या, टेल आया तो क्या, उस तरह की एक सिचुएशन मुझे महसूस हो रही है। तो ये सब आप ही के हाथ में है। और कुछ करियर गाइडेंस देखते हैं। मैंने ये नया डेक लिया है, बहुत ही खूबसूरत। सो मिस कैलकुलेशन, ओके, taking responsibility for your mistakes is a good sign to start all over again. Learn from the lessons and use them for a better judgment. मैंने क्या कहा कि आपने जो पास्ट में कुछ मिसकैलकुलेशंस या मिस्टेक्स हुई थी आपकी, तो उसकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगे तो आपकी लाइफ
जो है वो फिर से स्टार्ट होगी। तो जो मैंने ऑलरेडी आपको इतनी देर से मैं वार्निंग दे रही थी, वही कार्ड आपको आया है। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि आपको ध्यान रखना है जो मैंने कहा है। अटेंशन, बी केयरफुल इन मार्केटिंग डिसीजंस विथ योर फाइनेंस, प्रायोरिटाइज योर नीड ओवर योर वांट्स एज इट इज अफेक्ट्स द हार्मनी इन योर कैश फ्लो। अगर आपको कोई ऐसी बुरी आदत है, या जैसे हम बोल सकते हैं बच्चों को गेम में पैसे इन्वेस्ट करने की आदत होती है, या मोबाइल में आजकल वो एक रमी एंड ऑल, ये जो सारा ट्रेंड चल रहा है कि वहाँ पैसे इन्वेस्ट करके जल्द से जल्द पैसे कमाने का एक जरिया कि ये गेम खेलो आपको पैसे मिलेंगे, ऐसे अगर किसी आप बहकावे में आओगे, उन चीज़ों को अटेंशन दोगे, तो आपके फाइनेंशियल फ्लो पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको अपने फाइनेंस को मजबूत करना है तो आपकी नीड एंड वांट्स क्या है, इसका डिफरेंस आपको करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस क्या है, तो नीड यानी जरूरत, आपके जरूरत का सामान कितना है उस पर ध्यान दो, और वांट्स यानी विश, इच्छाएं, आपकी इच्छाएं क्या है। इच्छाएं और जरूरत, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप अपनी जरूरत को पूरा कीजिए, विश को बाद में कीजिए, क्योंकि अभी आपके कैश फ्लो में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर आपको फाइनेंशियली खुद को एकदम स्टेबल रखना हो, तो डेफिनेटली अपनी जरूरतों को पूरा करिए। विश के लिए नेक्स्ट मंथ आप चूज करिए। ओके, और टेकिंग चेंजेस, it's time for a leap of faith in this situation. Be more courageous in dealing with your finance. It may be uncertain but may lead to great results. तो यस, अभी जो मैंने आपको बोला कि चेंजेस करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नीड से ज्यादा मुझे वांट्स की जरूरत है, तो आपको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। हमारी विश हम पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको अभी अपने ज़रूरतों पे ध्यान देना है, विश पे नहीं, तो ये चेंज अपने आप में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास, आपको चाहिए सोप, ओके, हमें सोप की ज़रूरत होती ही है, हर किसी को होती है। तो आपके पास अगर एक 10 रुपए वाला सोप है जिससे आपका काम चल सकता है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बट आपकी जिद है कि मुझे लक्स वाला ही सोप चाहिए, यानी लग्जूरियस सोप ही चाहिए, तो उसके पीछे आप अगर 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि वो आपकी ज़रूरत 10 रुपए में भी हो रही है, तो बस इस मंथ में आपको वो 10 रुपए के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि 50 रुपीज़ के ऊपर। तो ये चेंज आपको इस मंथ में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मंथ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बस 15 डेज की ही बात है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद है रिवॉर्ड, और ये दोनों कार्ड में साथ में लेना चाहती हूँ। मैजिकल रिवॉर्ड्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो योर ड्रीम्स लाइफ is manifesting magically. You have enough resources to bring your desires into reality. Your income is increased rapidly. Your hard work is paying off. Your performance is gaining attention in your community. You deserve the rewards you are receiving now. तो अगर आपने वो 10 रुपए के ऊपर इस महीने काम किया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में आपको इसके मैजिकल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मुझे लगता है फिर आप 10 नहीं 100 रुपए का साबुन ले सकते हो। इफ यू वांट लग्जरी, यस, आपकी वो लग्जरी रियलिटी में जरूर तब्दील होगी। बस ये 15 डेज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने डिजायर्स को अपनी जरूरतों पे हावी नहीं होने देना है बस। और लास्ट में कि इन सब के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस होंगे, आप किस तरह से उभर कर बाहर आओगे। तो पोषण, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। जितना आप सेल्फ लव करोगे, आप उतना ही एम्ब्रेस करते जाओगे। नंबर 6 की एनर्जी मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो अगेन आपके लिए एक मैसेज है कि यस, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होगी। लाइनेस, वाओ, यू हैव अर्नड ऑल योर ट्रिप्स, फेरी टेल्स, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आप बिकम अ लाइनस होंगे, आप खुश रहोगे, प्राउड फील करोगे अपने ऊपर, इतने सारे मैजिकल रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से स्टेबल फील करोगे। एक रहता है ना कि आपके पास बहुत सब कुछ है, फिर भी आप मन में बहुत चल बिचल रहता है कि यार कैसे होगा, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, इसको मैं क्या करूँ। बट आप बहुत स्टेबल रहने वाले हो कि हाँ, है मेरे पास सब कुछ। ये एनर्जी कमाना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस एनर्जी में आ पाते हैं। और क्या है स्टार्स,
यू नो यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। और क्या आपको एक्सप्लेन करूं मैं, और क्या एक्सप्लेन करूं। जल्दी से चलिए, जल्दी से अपनी आंख बंद कीजिए और अपनी विश को दोहराइए इन अ प्रेजेंट टेंस 3 टाइम्स। आपकी वो विश पूरी जरूर होगी। ऐसे नहीं बोलूंगी कि चुटकी बजाने से होगी, बट यस, आप इस एनर्जी में आने वाले हो कि आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करो। सो डेफिनेटली जस्ट मैनिफेस्ट योर लाइफ, बिकॉज आप टाइगर लाइनेस हो। सो मुझे इतना खूबसूरत लगा ये रीडिंग करते वक्त कि जो एक्चुअल में हम डिजर्व करते हैं वो हमारी लाइफ में आएगा। सो 15 डेज आपके इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ सर्वाइवल मोड में जैसे रहते हैं उस तरीके से रहिए। अपने फैसलों के ऊपर दोबारा सोचिए, सोच समझ कर फैसला लीजिए, ताकि ब्यूटीफुली मैजिकली जो अवार्ड्स आपको मिलने वाले हैं, रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, विश कंप्लीट होने वाली है, एक फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, बेबाकनेस आने वाला है, उन सबको आप मिस ना करो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।